बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपको वेलकम। और इस लेक्चर के लिए टॉपिक भी देख लें, एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 9.2 ये शामिल होंगी इस लेक्चर में। तो सबसे पहले एग्जांपल है पेज 170 और इसकी स्टेटमेंट इस तरह है, use distance formula to show that the points P -2 -1 Q03 and R15 are collinear। सेकंड पार्ट में है पॉइंट P, Q and S are not collinear। तो 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करने के लिए डेफिनेटली जब P, Q और R 3 पॉइंट्स हैं तो हम एक अगर लाइन के ऊपर ये 3 पॉइंट्स आते हैं तो हम 3 सेगमेंट्स की लेंथ फाइंड करेंगे। अगर इनमें से कोई भी 2 पार्ट्स की लेंथ थर्ड पार्ट के इक्वल आ गई तो देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। अब हम डिस्टेंस P की फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस P Q को इक्वल टू आ जाएगी स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स प्लस आएगा स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स। तो 0 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस इंटू -1 होल स्क्वायर, ये फिर इक्वल आ गया 0 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा 3 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा 4 स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट 20। और अब इसके अगर फैक्टर बना लें तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 और इस तरह डिस्टेंस पी क्यू की लेंथ जो वैल्यू है वो आ गई है 2 स्क्वायर रूट 5 के इक्वल। और नेक्स्ट फिर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे क्यू आर। इस डिस्टेंस की वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस क्यू आर इक्वल आ जाएगा 1 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस फिर आएगा 5 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये इक्वल आ गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आ जाएगा 5 माइनस 3 हो गया 2 के इक्वल 1 प्लस 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट 5। और इसके बाद हमें फाइंड करना है डिस्टेंस पी आर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। ये फिर वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस स्क्वायर रूट में 1 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस इंटू -1 होल स्क्वायर। तो ये 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस फिर आ गया 5 माइनस माइनस हो गया प्लस 5 प्लस 1 होल स्क्वायर। ये अब 1 प्लस 2 होता है 3 और इस तरह 6 प्लस 1 होगा 5 प्लस 1 होगा 6, स्क्वायर रूट में आ गया 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 6 का स्क्वायर होगा 36। इस तरह ये वैल्यू बनती है स्क्वायर रूट 45। और अब इसके अगर फैक्टर बना लें 45 के फैक्टर बन जाएंगे 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 5 और इस तरह ये डिस्टेंस पी आर की वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट 5। अब देखो कि डिस्टेंस पी आर जो है इसकी वैल्यू 3 स्क्वायर रूट 5 है, ये बाकी वाले दो लेंथ्स के सम के इक्वल है, वो है 2 स्क्वायर रूट 5 और ये है 1 स्क्वायर रूट 5। इस तरह डिस्टेंस पी आर इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट डिस्टेंस पी आर इक्वल आ जाएगा डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर। 3 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 1 स्क्वायर रूट 5, तो 3 स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू आ गया 3 स्क्वायर रूट 5। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंस डिस्टेंस पी आर इक्वल टू डिस्टेंस पी क्यू प्लस डिस्टेंस क्यू आर, therefore points P, Q and R are collinear। अगर ज़ाहिर है अगर 3 पॉइंट्स हैं एक लाइन पर तो उनके टोटल 3 पार्ट्स बनने हैं।
अगर दो सेगमेंट्स का लेंथ जो है वो थर्ड के इक्वल आ जाए तो देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर। ये मैंने एक सॉल्यूशन का कंप्लीट पेज शो कर दिया ताकि आप इसमें से स्क्रीनशॉट बनाना चाहें या इसको नोट करना चाहें तो वो आपके लिए आसान हो जाए। अब थर्ड इसके सेकंड पॉइंट में हमें फाइंड करना है, प्रूव करना है कि पॉइंट पी क्यू एस आर नॉट कोलिनियर। एक बार फिर डिस्टेंस पी की फाइंड करेंगे, 0 माइनस इंटू माइनस टू होल स्केयर प्लस 3 माइनस इंटू माइनस वन होल स्केयर, तो 0 प्लस टू होल स्केयर प्लस फिर आ जाएगा 3 प्लस वन होल स्केयर। अब 0 प्लस टू होगा 2 के इक्वल, स्केयर रूट में आ गया 2 स्केयर प्लस 3 प्लस 1 आ गया 4, स्केयर रूट में 2 स्केयर प्लस 4 स्केयर, 4 प्लस 16 स्केयर रूट 20 और ये वैल्यू आ जाएगी 2 स्केयर रूट 5। और क्यू एस डिस्टेंस फाइंड करें तो 1 माइनस स्केयर रूट में 1 माइनस 0 होल स्केयर प्लस फिर आएगा माइनस 1 माइनस 3 होल स्केयर, ये फिर इक्वल आ गया स्केयर रूट 1 स्केयर प्लस आ जाएगा अब -1 -3 हो जाएगा -4, इस तरह फिर स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर, 1 प्लस 16 इक्वल टू स्क्वायर रूट 17। और अब हमें फाइंड करना है डिस्टेंस पी एस। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला ये वैल्यू इक्वल आएगी 1 माइनस इंटू माइनस टू होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस इंटू -1 होल स्क्वायर, 1 प्लस टू होल स्केयर प्लस फिर आ जाएगा -1 माइनस माइनस हो जाएगा +1 होल स्केयर, 1 प्लस टू इक्वल होता है 3, स्केयर रूट में आ गया 3 स्केयर प्लस ये जो -1 प्लस 1 है इसकी वैल्यू बन जाएगी 0, तो फिर ये वैल्यू आ गई स्केयर रूट 3 स्केयर और स्केयर खत्म करें तो ये वैल्यू इक्वल आ जाएगी 3। अब देखिए दो लेंथ का सम जो है वो थर्ड के इक्वल नहीं है, PQ is not equals to QS plus PS. Therefore, points PQ and S are not collinear. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, डिस्प्ले किया हुआ है, आप इस यहाँ से नोट कर सकते हो। एग्जाम्पल है ऑन पेज नंबर 173, लेट O equals to 0 0 P minus 3 0 and Q 0 minus 0 2 P 3 non-collinear points. Verify that triangle OPQ is right angled. ठीक है जी। अब अगर ये OPQ जो राइट एंगल ट्राइंगल बनती है तो डेफिनेटली इसमें हम 3 साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम से हम ये चेक कर सकते हैं कि ट्राइंगल राइट एंगल है या नहीं है। अगर पाइथागोरस थ्योरम वेरीफाई हो गया तो देन इट इज राइट एंगल ट्राइंगल, अदरवाइज नॉट। इसलिए 3 साइड की लेंथ फाइंड की जाएगी। अब पहले लेंथ फाइंड कर लेते हैं साइड OP की। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट -3 -1 होल स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये -3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 तो 0 ही होता है, तो स्क्वायर रूट 9 प्लस 0 स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू आ गया 3 के। और इस तरह अब दूसरी साइड की लेंथ फाइंड करेंगे PQ। इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस इंटू -3 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 0 प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा 2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 9 प्लस 4, तो स्क्वायर रूट आ गई 13। और नेक्स्ट फिर हम थर्ड साइड का लेंथ फाइंड करेंगे जो कि OQ के OQ है।
तो डिस्टेंस लेंथ होगी कुछ आ जाएगी 0 माइनस 0 होल स्केयर प्लस 2 माइनस 0 होल स्केयर। अब 0 माइनस 0 0 होगा, 0 स्केयर आ गया, प्लस 2 माइनस 0 0 2 माइनस 0 हो जाएगा 2 इक्वल टू आ गया 0 स्केयर रूट में 0 प्लस 4 स्केयर रूट 4 इक्वल टू आ गया 2। पाइथागोरस अप्लाई करना है और इसमें लार्जेस्ट साइड को हम कंसीडर करेंगे हाइपोटेन्यूज। और लार्जेस्ट साइड कौन सी है, ये लेंथ 3 है, ये स्क्वायर रूट 13 है और ये 2 के इक्वल। डेफिनेटली ये स्क्वायर रूट 13 जो है दैट इज द लार्जेस्ट साइड। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू आएगा ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर। स्क्वायर रूट 13 स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये 13 इक्वल टू आएगा 9 प्लस 4 इक्वल टू 30। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। Pythagorean theorem is applicable, therefore OPQ is a right angle triangle. Example है on page number 174, show that the point P12 Q minus 21 and R21 in a plane form a scalene triangle। तो बच्चों scalene triangle को अगर डिफाइन करें, a triangle in which length of all three sides are different is called a scalene triangle। मतलब कि ये ऐसी ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड की लेंथ डिफरेंट होगी, इसलिए 3 पॉइंट्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के। हम 3 साइड की लेंथ फाइंड करेंगे जो कि डिफरेंट होनी चाहिए। पहले हम फाइंड करते हैं लेंथ पी क्यू। तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, ये कुछ आएगा स्क्वायर रूट -2 -1 होल स्क्वायर प्लस 1 -2 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट -2 -1 होगा -3। तो स्क्वायर रूट में आ गया -3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर स्क्वायर रूट 9 प्लस 1 स्क्वायर रूट 10। और इसी तरह दूसरी साइड है क्यू आर, उसकी लेंथ फाइंड की जाएगी। अब तो लेंथ क्यू आर इक्वल आ जाएगी स्क्वायर रूट 2 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस आएगा 1 -1 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट में फिर आ गया 2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 -1 होता है 0 के इक्वल। तो ये फिर इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर स्क्वायर रूट 16 इक्वल आ गया 4। और इसी तरह थर्ड साइड की लेंथ फाइंड की जाएगी जो कि पी आर है। तो लेंथ पी आर फिर इक्वल आएगी 2 -1 होल स्क्वायर प्लस 1 -2 होल स्क्वायर। अब 2 -1 हो जाएगा 1 स्क्वायर रूट आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1 -2 इक्वल होगा -1, तो -1 का स्क्वायर आ गया 1 + 1 इक्वल स्क्वायर रूट 3। यहाँ से चेक कर लें कि 3 साइड की लेंथ डिफरेंट है, ये फिर इसलिए स्केलेन ट्रायंगल बनेगी। लेंथ्स ऑफ 3 साइड्स आर डिफरेंट, therefore PQR is a scalene triangle। एग्जाम्पल है जो कि पेज नंबर 175 है बुक पर। इफ A 2 2 B है 2 -2 C -2 -2 D -2 2 B the 4 non-collinear points
in the plane, then verify that they form a square. ये हमने 3 पार्ट्स लिख लिए और ज़्यादा इजी मेथड होगा अगर हम इसको XY प्लेन में ड्रा कर लें। तो बच्चों उसके लिए आपने करना ये है कि आपने X एक्सिस और Y एक्सिस की लाइन ड्रा करनी है और जब ये लाइन ड्रा कर लो तो उसके बाद इक्वल डिस्टेंस के बाद ये पॉइंट्स मार्क करने हैं। मैंने 2 बॉक्सेस के इक्वल को लिया हुआ इक्वल टू 1, ये 1 2 और इस तरह अपवर्ड में भी 2 बॉक्सेस इक्वल टू 1 है, लेफ्ट साइड में भी 2 बॉक्सेस इक्वल टू 1। ये 4 पॉइंट्स आपने प्लॉट किए और इनको फिर आपने ज्वाइन किया तो डेफिनेटली ये स्क्वायर शेप ही बनी है, लेकिन हमने कैलकुलेशन से इसको वेरीफाई करना है। अब इसके लिए चारों साइड की लेंथ इक्वल होगी। पहले हम लेंथ फाइंड करते हैं ए बी। लेंथ ए बी को आएगी 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा -2 होल स्क्वायर। अब 2 माइनस 2 होता है 0 और इसी तरह -2 इक्वल हो जाएगा -4। फिर ये लेंथ इक्वल आ गई स्क्वायर रूट 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर -4 स्क्वायर तो 0 प्लस 16 स्क्वायर रूट 16 तो ये लेंथ आ गई इक्वल टू 4। और इसी तरह फाइंड की जाएगी अब BC। तो डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंगली लेंथ BC को आएगी स्क्वायर रूट -2 होल स्क्वायर प्लस -2 इंटू -2 होल स्क्वायर। तो ये -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4 स्क्वायर रूट में आ गया -4 स्क्वायर प्लस ये -2 और उसके बाद हो जाएगा माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। ये -4 स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 हो जाएगा 0 तो 16 स्क्वायर रूट 16 इक्वल आ गया 4। और इसी तरह लेंथ CD फाइंड की है। पॉइंट्स में शो कर देता हूँ C और D वाले। ये C और ये D पॉइंट है। तो जब हमने ये लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ इक्वल आएगी स्क्वायर रूट -2 इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस फिर आएगा 2 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट -2 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर। तो ये -2 और ये माइनस हो जाएगा प्लस -2 प्लस 2 होल स्क्वायर आ गया प्लस फिर 2 और ये माइनस हो गया प्लस 2 0 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 और इक्वल टू आ गया 4। और इसी तरह AD की लेंथ फाइंड करें तो ये आ जाएगी, पॉइंट में आपको शो कर देता हूं यहाँ पर AD। ये AD जब आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्क्वायर रूट आएगा -2 होल स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा 2 -2 होल स्क्वायर। -2 होल स्क्वायर प्लस आ गया 2 -2 होल स्क्वायर। यानी हो ये डिस्टेंस भी 4 ही आ रहा है। और अब दोनों यानी चारों साइड्स की लेंथ इक्वल है। और दूसरी चीज हमें ये प्रूव करनी है कि ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमने ये प्रूव करना है कि एडजेसेंट साइड के दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। P पर 90 डिग्री का एंगल तब प्रूव हो जाएगा अगर हम ये प्रूव कर लें कि CBA जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसलिए ये डायगोनल CAC की लेंथ भी फाइंड करनी पड़ेगी। और ये अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला AC लेंथ इक्वल आएगी स्क्वायर रूट -2 होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा -2 होल स्क्वायर। ये है डायगोनल की लेंथ स्क्वायर रूट -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट -4 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट -4 स्क्वायर। स्क्वायर रूट में आ गया 16 प्लस 16 32 फैक्टर बने और इसके बाद ये वैल्यू आ गया 4 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। नाउ अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम टू द राइट एंगल CBA।
ये ट्रायंगल है CBA, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, तो फिर हमें करना पड़ेगा AC स्क्वायर इक्वल्स टू CB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर या AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, 4 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 32 equals to 16 plus 16, 32 equals 16, 32, left hand side equals right hand side, length of both sides are equal and measure angle CBA is 90 degree, therefore ABC CD is a square। मैं कोशिश करता हूँ ये पेज आपको शो किया जाए ताकि बाद में इजीली आप इसको नोट कर सकें और या इसको स्टिल करके आप इसको अब example page number 176 show that point A, B, C, D form a rectangle। इन पॉइंट को सबसे पहले हमने यहाँ डाटा में लिख लिया और इसके बाद क्यों किया जाएगा कि इन 4 पॉइंट्स को आपने XY प्लेन में ड्रा कर लेना है। ये X एक्स से Y एक्स ड्रा करने के बाद ये इक्वल डिस्टेंस के बाद आपने पॉइंट मार्क कर लेने हैं। 2 बॉक्सेस इक्वल टू 1 लिया गया है, ये 1 ये 2, Y एक्स के अलॉन्ग भी 2 बॉक्स इक्वल टू 1 और नेगेटिव X एक्स की तरफ भी 2 बॉक्स इक्वल टू 1। यानी हो ये पॉइंट्स प्लॉट हो गए हैं -2 0। अब -2 0 कौन सा पॉइंट होगा? आपने ओरिजिन से स्टार्ट करके 2 यूनिट्स मूव करना है अलोंग नेगेटिव X एक्सिस लेफ्ट साइड की तरफ, ये आ जाएगा -2। क्योंकि X एक्सिस है यहाँ पर Y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह ये फिर पॉइंट आ गया जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 0 और इसके बाद आपने पॉइंट फाइंड करना है -2 3। ओरिजिन से स्टार्ट करके पहले आपने -2 यूनिट मूव कर लेना है X एक्सिस पर और वहां से फिर 3 यूनिट्स आपने मूव करना है अलोंग पॉजिटिव Y एक्सिस की तरफ। ये फिर B वो पॉइंट आ गया है जहां पर X कोऑर्डिनेट की वैल्यू -2 और Y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है +3। पॉइंट C है 2 3, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट करके पहले 2 यूनिट अलोंग पॉजिटिव X एक्सिस चले, यहाँ पर आ गए, X की वैल्यू 2 होगी और यहाँ से उस पॉइंट तक जाना है जहां पर Y की वैल्यू +3 हो जाए। तो ये 1 2 और 3 ये पॉइंट आ गया C, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं X कोऑर्डिनेट 2 और इसका Y कोऑर्डिनेट 3 और इसी तरह D पॉइंट हमने फाइंड कर लिया 2 0। नेक्स्ट फिर ज़ाहिर 4 साइड की लेंथ फाइंड की जाएगी, तो इसके लिए पहले हम फाइंड कर लेते हैं लेंथ AB अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला। ये लेंथ आ जाएगी -2 -2 होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3 -0 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस -2 + 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये फिर आ गया 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 9 आ गया। ये वैल्यू इक्वल आ गई AB की वैल्यू आ गई है 3 के इक्वल। और अब हम फाइंड करेंगे BC की लेंथ। BC अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला ये वैल्यू आएगी 3 स्क्वायर रूट में 3 नहीं स्क्वायर रूट 2 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3 -3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट में 2 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस आ गया 3 -3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट में आ गया 2 + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। स्क्वायर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 16 इक्वल आ गया 4। और इसी तरह CD की लेंथ फाइंड की गई है। CD पॉइंट में आपको शो करता हूँ पहले C और D। ये पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 3 और D पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 0। ये जब डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे CD तो स्क्वायर रूट में आएगा स्क्वायर ऑफ
डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। स्क्वायर रूट में फिर आ जाएगा 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस आएगा 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट में आ गया 2 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा माइनस 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 9 इक्वल टू 3। और अब फाइंड कर लेते हैं AD ये डिस्टेंस आएगा, लेंथ इक्वल टू आएगी स्क्वायर रूट 2 माइनस इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। हाँ ये आ गया है 2 माइनस इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस माइनस अब हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो ये फाइनली वैल्यू आ गई है इक्वल टू 4। और ज़ाहिर है इसमें राइट एंगल ट्रायंगल भी प्रूव करनी है, ये प्रूव करना है कि एंगल 90 का है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। और इसके लिए डायगोनल की लेंथ भी फाइंड करेंगे। तो डायगोनल इसमें है AC की लेंथ आ जाएगी माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 होल स्क्वायर। लेंथ और डायगोनल AC आ गया स्क्वायर रूट में 2 माइनस इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 स्क्वायर होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट 2 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट आ गया 16 प्लस 9 तो स्क्वायर रूट 25 और ये वैल्यू आ गई इक्वल टू 5। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे फॉर द ट्रायंगल ADC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू आ गया AD स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 5 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 25 इक्वल 16 प्लस 9, 25 इक्वल टू 25। So left hand side equals right hand side. The length of opposite sides are equal and major angle ADC is 90 degree. Therefore ABCD is a rectangle. रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होती है और हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। एग्जाम्पल नंबर है पेज 177। शो दैट द पॉइंट्स ABCD फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो इसके लिए आसान तरीका है कि पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रा करें और 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर लें। ये देखिए ABCD पॉइंट प्लॉट किए और फिर हम एक डायगोनल भी यहाँ पर कंसीडर करेंगे AC। तो इस तरह के डिस्टेंस के कई क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। तो बच्चों चारों साइड की लेंथ फाइंड करनी है। पहले हम फाइंड करेंगे AB, ये फिर इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस फिर आ जाएगा 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 16 प्लस 0। और इस तरह ये AB की लेंथ आ गई है 4 के इक्वल। और नेक्स्ट फिर हमने फाइंड करनी है ये लेंथ BC, ये इक्वल टू आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये लेंथ इक्वल टू आ गया स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 इक्वल्स स्क्वायर रूट 5। और नेक्स्ट पे फाइंड करेंगे डिस्टेंस CD, ये C और D पॉइंट्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला लेंथ CD इक्वल्स टू आएगी स्क्वायर रूट -1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर। हाँ जी यही है स्क्वायर रूट लेंथ CD को स्क्वायर रूट -1 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर
इक्वल टू आ गई स्क्वायर रूट -4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 16 प्लस 0 इक्वल स्क्वायर रूट 16, और ये लेंथ आ गई इक्वल टू 4 के इक्वल। और अब एक साइड रह गई है जिसकी लेंथ फाइंड करनी है, वो है AD। तो ये लेंथ AD इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट -1 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 3 -1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट -1 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 3 -1 और 3 -1 होल स्क्वायर, ये -1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, -1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 -1 हो गया 2, तो ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ जाएगा 5। और इसके बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, इसलिए ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना था। ये लेंथ AC हम फाइंड करेंगे जो कि इसका डायगोनल है, और ये लेंथ AC को आ जाएगी 3 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में प्लस 3 -1 होल स्क्वायर। ये लेंथ ऑफ डायगोनल AC को आ गई स्क्वायर रूट 3 माइनस इंटू -2 होल स्क्वायर प्लस 3 -1 होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट आ गया 3 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस आ गया 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 25 प्लस 4, और ये वैल्यू आ गया स्क्वायर रूट 29। नो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम टू द ट्रायंगल ADC, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हम करेंगे। इसमें लार्जेस्ट साइड को हम पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज कंसीडर करेंगे। स्क्वायर रूट 29 स्क्वायर प्लस इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर, 29 इक्वल्स टू आ गया 16 प्लस 5, 29 इक्वल्स टू 1, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेंथ ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल and measure angle ABC is not equals 90 degree, therefore ABCD is a parallelogram. और बच्चों इसके साथ ही ये अब लेक्चर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है क्वेश्चन जो यहाँ पर किए गए हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। एनी हो कुछ लेंथी क्वेश्चन आपने फील किए होंगे, लेकिन प्रोसीजर डिफरेंट नहीं है, प्रोसीजर बहुत आसान है, सिर्फ क्वेश्चन लेंथी है और फार्मूला सिर्फ एक ही यूज किया गया, लेंथ या डिस्टेंस फार्मूला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। इन केस अगर भी आप कंफ्यूजन फील करते हैं तो मुझे आप कमेंट्स में इन्फॉर्म जरूर किया करें। और इसके साथ ही फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।